So friend, today we are going to start cardiac cycle. So are the jaws are high? I think it's. So we are going to start. So cardiac cycle. Cardiac simply means heart, means दिल जो सबके पास होता है. साइकिल means कोई भी चीज़ बार बार होना, उसको हम लोग साइकिल कहते हैं. मतलब रिपीटेटिव टाइम में बार बार होना, उसको हम लोग साइकिल कहते हैं. ठीक. कार्डियक मीन्स हार्ट, साइकिल मीन्स बार बार होना. सो कार्डियक साइकिल सिंपली हम ये कह सकते हैं जब हमारा हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट या सिंपली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. ठीक, कह सकते हैं आसान तरीके से. अब सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक कार्डियक साइकिल होता है ना, हमारा 1 मिनट में जो बीट होता है, हमारा हार्ट जो बीट करता है वो कार्डियक साइकिल होता है. 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स होता है, जिसको हम लोग एक कार्डिया बोल सकते हैं. ठीक, एक कार्डिया मीन्स 72 टाइम्स कार्डिया साइकिल्स बोल सकते हैं. अब एक कार्डिया साइकिल्स में, कार्डियक या कार्डिया सिंपली दैट्स सेम, एक कार्डियक साइकिल्स में कितने बार होंगे? तो सिंपली 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है और 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल हो रहा है. तो एक कार्डियक साइकिल सिंपली 60/72 जब काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 सेकेंड होगा. ठीक बच्चों, ये बहुत ही आसान है. अब सिंपली देखिए, हम लोग को ना ये समझने के लिए एक पहले ना एक ये सर्कल बना लेना चाहिए. ठीक, एक सर्कल और एक स्क्वायर बना लेना चाहिए. अब स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए. ठीक, यहाँ हम लिखेंगे, ये इधर है ना, ये राइट हो जाएगा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. सिंपली अब ये साइकिल्स को ना, हमारा जो एक कार्डियक साइकिल्स होता है ना 3 फेज में डिवाइड होता है. ठीक है बच्चों, 3 फेज में. सबसे पहला जो होगा ना वो बहुत ही आसान, ये एट्रियल सिस्टोल होता है, और ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और ये जॉइंट डायस्टोल होता है. अब देखिए, आप लोग पूछेंगे ये क्या लिख दें, ASVSJD. बहुत ही आसान है बच्चों, डरिएगा नहीं. देखिए, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल जब हमारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब इसमें ब्लड भरना. ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल. ठीक है बच्चों, और जब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है बच्चों, अब तो समझ चुके होंगे आप लोग. अब देखिए, हम लिखेंगे कम, आपको समझाएंगे ज़्यादा. तो कान और सारे शरीर के सारे जितने भी पुर्जे हैं ना, सब खोल के सुनिएगा, जिससे ये आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा. सॉरी ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, पर कभी कभी यूज करना पड़ता है टीचरों को, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है बच्चों, वहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा. अब देखिए, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ बनाएंगे, एक सर्कल यहाँ. अब हम क्यों बनाएंगे, आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं. ये एक वॉल्व होता है जिसको हम AV वॉल्व बोलते हैं, और ये SA वॉल्व, या सिंपली सेमिलुनार वॉल्व, SV बोल सकते हैं, AV SV. ठीक है, ये एट्रिकुलर वॉल्व हो जाएगा, ये सेमिलुनार वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एट्रियल वॉल्व, सेमिलुनार वॉल्व, सिंपली वी कैन से दैट. अब देखिए क्या होता है ना, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब इसमें जब ब्लड आता है ना, ये ब्लड आ गया, तो इसमें जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है, और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स के लिए होता है. इस टाइम क्या होता है ना, जॉइंट डायस्टोल के समय सारे 4 चैम्बर जो होते हैं ना, ये रिलैक्स कंडीशंस में होते हैं. अब देखिए, यहाँ से ब्लड हो गया ना, अब इसमें जाना होगा, इसको, ये ब्लड इसको में जाना होगा, तो ये AV वॉल्व जो होता है ना, ये ओपन हो जाता है, फिर ये इसमें आ जाता है.
जब ये ब्लड यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी वॉल्व जो ओपन रहता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। वॉल्व जो होता है ना वो जब ओपन होता है कोई साउंड नहीं आता है, ठीक है बच्चों। आप लोग को पता है ये दो साउंड होता है हार्ट का, लुब और डुब। एलडी होता है ना, एलडी, लुब और डुब। तो देखिए जब ये एवी वॉल्व जो होता है ओपन होता है तो एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल सिस्टोल से ब्लड होते हुए हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में जाता है, मतलब एट्रिया से होते हुए वेंट्रिया में, वेंट्रिकुलर्स में जाता है ब्लड। तो इस टाइम क्या होता है ना, ये जो एवी वॉल्व होता है ना ओपन होता है, पर अब क्या होगा ना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में ब्लड आ जाएगा, मतलब वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, तो ये ब्लड एवी वॉल्व मतलब एट्रिकुलर सिस्टोल्स में आ जाए, इससे क्या होता है ना, ये एवी वॉल्व जो ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है। और जब ये क्लोज होता है ना बच्चों, तो एक साउंड आता है, सबसे पहला साउंड, दिल की आवाज, एकदम मस्त आवाज आती है जिसको हम लोग लुप बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में तो आ ही गया होगा। दिल की आवाज है, और दिल की आवाज किसको नहीं आती शायद सबको आती है, ठीक है। एवी वॉल्व जब क्लोज होता है तो लुब होता है। अब क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में, यहाँ पे ना आइसोऑस्मोटिक होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक होता है, सॉरी ऑस्मेट्रिक नहीं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक ये क्या होता है सर जी? आइसो में सेम, वॉल्यूमेट्रिक मतलब सेम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो ब्लड होगा ना वो ब्लड का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे भी ब्लड सेम होगा, यहाँ पे भी ब्लड सेम होगा। अब आइसो में सेम हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया, ठीक है। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है भाई साहब, क्यों? क्योंकि ब्लड तो भर गया ना। अब वेंट्रिकल, अब किसी की क्षमता कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। अब जब स्पेस पे ऑक्युपाई करने के बाद भी उसमें भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, तो प्रेशर तो बढ़ते जाएगा ना। जब दबाव बढ़ेगा तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ठीक, ठीक है, सिमिलुनर वाल्व, ये भी खुल जाता है, ठीक। जब ये खुलता है ना ऐसे वाल्व, जब ये खुलता है तो ये ब्लड इसमें आता है, जॉइंट डायस्टोल्स में आ जाता है। ये तो रिलैक्स है ना, इसमें तो भरते ही जाएगा, ठीक है, इसमें भर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ये भर जाएगा तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो इससे बैकफ्लो ना हो, मतलब जॉइंट डायस्टोल से ये सिंपली वेंट्रिकल्स में ना जाए, वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए, तो ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। जब एसबी वाल्व क्लोज होता है तो साउंड आता है, सेकेंड साउंड, इट्स वेरी इजी, दैट्स डुप। अब दूसरी आवाज दिल की आ गई ना बच्चों, पहली आवाज तो सुन लिया आप लोग, दूसरी भी सुन लीजिए, डुप, ठीक। बहुत ही आसान है कार्डियक साइकिल, ठीक है बच्चों। जॉइंट डायस्टोल्स में आ गया, इस समय क्या होता है, एसबी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जब इसमें भर जाता है ना, ये एट्रिकल, ये सारे वाल्व खुले ही रहते हैं जब यहाँ से, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही जाता है बच्चों, ठीक है, जितना भी ब्लड फ्लो होता है क्लॉकवाइज ही होता है। तो ये 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड ओवरऑल मिलाएंगे तो 0.8 सेकंड्स आ जाएगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिस्टोल्स आप लोग पढ़ ही लिए, आप डायस्टोल जानते हैं, एट्रियल डायस्टोल क्या होता है, ये नीट में भी पूछता है, और एग्जामिनेशंस बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आता है और बायो आता है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए बच्चों आप लोग समझ लीजिए। एट्रियल डायस्टोल क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना जब एट्रिया सिस्टोल ना करता हो, ठीक है, उस समय एट्रियल डायस्टोल होगा। अब देखिए इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा, ये जो सर्कल बनाए हैं, एट्रियल सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए हो रहा है, तो 0.1 सेकंड हटा देंगे। अब जितना भी टाइम बचा रहेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब जितना भी टाइम बचा रहेगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, एट्रियल डायस्टोल, जो कि 0.7 सेकंड के लिए होगा। मैं थोड़ी देर के लिए रुका था जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, ये ग्राफ समझ में आ जाए। अगर ये थोड़ा गंदा लग रहा है तो मैं आपको ऐसे फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, इसमें नो इश्यू। ये देखिए हो गया ना, ये 0.1, 0.3, 0.4, ओवरऑल 0.8। ये एट्रियल सिस्टोल्स, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, ये जॉइंट डायस्टोल। हमने पूछा एट्रियल डायस्टोल क्या होता है। एट्रियल डायस्टोल जब एट्रियल सिस्टोलिक नहीं करेगा,
जब एट्रिया सिस्टोलिक प्रोसेस नहीं होगा उसको हम एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल एक ही टाइम के लिए हो रहा है जो कि 0.1 सेकेंड, उसको हटाने के बाद जितना भी टाइम बच रहा है वो हमारा एट्रियल डायस्टोल होगा बच्चों। दैट्स 0.7 सेकेंड्स एट्रियल डायस्टोल। अब सिंपली आप लोग ये भी पूछेंगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होगा? यस आई नो बच्चों, ये क्वेश्चंस तो सबके दिमाग में आता है। सिंपली एट्रियल सिस्टोल की तरह ही है। इसमें ये होगा ना बच्चों कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेगा उस टाइम हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। इजंट इट बच्चों? समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था, इसको छोड़ के अब जितना भी बचेगा वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो इसको छोड़ने के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4 प्लस 0.1 that comes out to be 0.5 seconds, and that's the answer of ventricular diastole. So बच्चों, and here one sound that's loop, and here another sound that's dup, loop dup. तो आप लोग को ये पूछा जाएगा कि लुप से डुप में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सोचोगे डुप से लुप जाने में, आप लोग कहेंगे ये तो इजी है 0.3। नहीं बच्चों, ये जो होगा ना ये क्लॉकवाइज होगा बच्चों प्रोसेस। सो 0.4 प्लस 0.1 डुप से लेके लुप जाने पे 0.5 सेकेंड होगा। आई थिंक बच्चों आप लोग को कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा। एंड अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पे स्टिक करके आपको एक नया वीडियो बनाएं जिससे जल्द से जल्द आप लोग को समझ में आ जाए। तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या चाहिए। थैंक्स।